हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसे लिया गया है 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट से। बच्चों, ये जो स्टोरी है ये ट्रिक्की नाम के एक छोटे से डॉग की है। अब इसकी जो ऑनर थी वो बहुत ही रिच थी और वो उसे बहुत प्यार करती थी। अब वो इसे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खिलाती पिलाती रहती थी, जिसकी वजह से वो एक बार बीमार पड़ जाता है। तो अब वो वेटरनरी से कंसल्ट करती है। तो आइए देखते हैं कि क्या वेटरनरी डॉक्टर जो था वो उसका ऑपरेशन करता है, क्या दोबारा से ट्रिकी ठीक हो पाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब यहाँ पर आई खुद नरेटर हैं और यही वेटरनरी डॉक्टर हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी को देखकर बहुत सचमुच में बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोक लिया जब मैंने उसे देखा उसकी ओनर के साथ गली में। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस, मैं उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, अब वो इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, ब्लॉटेड मीन्स स्वोलन, फूला हुआ, एंड सॉसेज मीन्स अंडर बेक्ड मीट। तो वो इतना ज़्यादा फूल गया था कि फूलकर कुलछे जैसा हो गया था। कौन? ट्रिकी। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और जिसके चारों कॉर्नर पर उसकी टांगें दिखाई दे रही थी। हिज आइज bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws, उसकी आंखें जो कि खून के जैसे एकदम से लाल थी। और र्यूमी, र्यूमी बेटा, र्यूमी मीन्स अ watery discharge from a mucous membrane स्पेशली फ्रॉम द नोज और आइज। एक वाटर डिस्चार्ज होता है नोज से या आइज से, तो उसको बोलते हैं र्यूमी। तो उसकी आंखें ब्लड जैसे बिल्कुल रेड थी और जो है वाटर जो था वो उसकी नोज और उसकी आइज से निकल रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, अब वो आइज जो है वो अपनी आंखों से सीधा सामने की तरफ देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों में से लटक रही थी। मिसिस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्री अब जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगती है। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स लेजी। अब वो बताती है कि ये एकदम से लेजी हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सेम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर एनर्जी बची ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब मिसिस पम्फ्रे कहती कि मुझे लगा कि शायद ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो है ऐसा हो रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम मोर लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो इसलिए इसको मैंने मील्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देनी शुरू कर दी ताकि इसकी एनर्जी जो है वो बिल्डअप हो सके। सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। अब मिसेस पम्फ्रे बताती है कि वो उसे कुछ माल्ट देती है। माल्ट मीन्स बार्ले, ग्रेन उसको बोलते हैं, जो जैसे कुछ ग्रेन्स होते हैं उसको। एंड कोड लिवर ऑयल, कोड जो एक फिश होती है जिसके लिवर का ऑयल भी वो देती है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसे हॉर्लिक्स भी देती है रात के समय ताकि वो आराम से सो सके। नथिंग मच रियली, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो मिसिस पम्फ्री इतनी सब चीज़ें देती है और इनके अलावा मील्स अलग है, ये तो मील्स के बीच में देती है वो ताकि उसके अंदर एनर्जी बन सके। तो देखो वो कितना लाड़ प्यार करती है, इतनी सब चीज़ें दे रही है और उसके बावजूद भी कह रही है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब नरेटर कहते हैं कि क्या तुमने इसकी इसकी मीठी चीज़ें बंद की जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलैंड। अब वो कहती हाँ मैंने कुछ समय के लिए तो ऐसा किया था, लेकिन अब फिर उसके बाद ही इतना कमज़ोर लगने लगा कि मुझे दोबारा से इसको देना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। अब मिसेस पम्फ्रे बताती है कि ट्रिकी जो है उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं बिल्कुल भी उसको इनकार नहीं कर सकती। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल। अब नरेटर कहते हैं मैंने दोबारा उस छोटे से डॉग को देखा कि यही तो सारी ट्रबल थी, यही तो सारी मुसीबत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का कसूर इतना ही था कि वो खाने का लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि उसने कभी खाने को इनकार किया हो, खाने को मना किया हो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। अब वो बताते हैं, नरेटर बताते हैं कि किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी समय उसको मील दे दो तो वो हमेशा खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्री हैडंट मैंशन, और मुझे हैरानी तो इस बात की कि ये सारी चीज़ें तो मिसिस पम्फ्री ने बताई ही नहीं।
आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसे जो है एक्सरसाइज करवा रही हो? प्लेंटी एक्सरसाइज मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी एक्सरसाइज करवा रही हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब मिसेस पंफ्री कहती कि हाँ, ये थोड़ी बहुत सैर मेरे साथ कर लेता है जैसा कि तुम देख सकते हो, लेकिन जो हमारा गार्डनर हॉजकिन है उसको लुम्बैगो हो गया है। अब बच्चों लुम्बैगो क्या होता है? देखो, लुम्बैगो मीन्स रूमेटिक पेन इन मसल्स ऑफ लोअर बैक। ये हमारी जो लोअर बैक होती है ना, जो बैक में लोअर मसल्स होती है, यहाँ पर इसमें पेन होता है, उसको बोलते हैं लुम्बैगो। तो अब मिसेस पंफ्री बताते हैं कि उनका जो गार्डनर है हॉजकिन, उसको जो है लुम्बैगो हो गया है, तो इस वजह से जो है रिंग थ्रोइंग वाला जो गेम है वो काफ़ी दिन से नहीं हो पा रहा। रिंग थ्रोइंग गेम क्या था बच्चों? इसमें जो गार्डनर था वो रिंग को फेंकता था और ट्रिकी जो था वो हवा में उसको कैच करके लेकर आता था। तो मिसेस पंफ्री बताती है कि गार्डनर के बीमार होने की वजह से कुछ दिनों से ये वाला गेम नहीं कर पा रहा। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, सिवियर मीन्स हार्ड। अब नरेटर कहते हैं कि इस बार अब मैं हार्डली, मैंने उसको जो है सख्ती से कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं मतलब की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप इसका फूड जो है, इसका खाना अभी बंद नहीं करोगे और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो सचमुच बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपने दिल को सख्त बनाना होगा और इनको स्ट्रिक्ट डाइट जो है इसको देनी होगी, मतलब ज़्यादा कुछ खाने को नहीं देना होगा, सिर्फ टाइम से और जितना ज़रूरत है उतना ही। मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स, अब मिसेस पंफ्री अपने हाथों को मलने लगती है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अब मिसेस पंफ्री कहती है हाँ हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मुझे यकीन है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा करना, बहुत मुश्किल। सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new resume into practice immediately। अब वो कहती हैं कि वो सिर नीचे करके जो है रोड पे सीधा सामने की तरफ चल देती है, और ऐसा लगता है उसको देखकर कि मानो जैसे कि उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि वो कुछ नए रेज्यूमे बनाएंगी। रेज्यूमे मीन्स प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, कि जो जैसा भी वेटरनरी ने बताया है कि जो एक्सरसाइज उनको करवानी है, जो डाइट देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगी और उनको तुरंत जो है फॉलो करेंगे। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat। अब नरेटर कहते हैं कि मैं उसके बढ़ते हुए मोटापे को देखकर जो है बहुत चिंतित हो रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग मीन्स स्टैगरिंग, लड़खड़ा करके चलना। ट्रिकी जो था वो लड़खड़ा कर चल रहा था। लिटिल ट्वीड, ट्वीड मीन्स वुलन, वुलन कोट को पहने हुए वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। अब वेटरनरी बताते हैं कि उसके पास पूरी अलमीरा भरी पड़ी थी ऐसे कोट की, जिसमें कोल्ड वेदर के ठंडे ठंडे मौसम के लिए भी कोट थे और बारिश के समय के लिए भी कोट रखे हुए थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मीन्स हैंगिंग डाउन, नीचे को झुका हुआ, एंड हार्नेस, हार्नेस मीन्स ऑर्नामेंटल कवरिंग। तो अब जो वो ट्रिकी था वो बहुत मुश्किल से नीचे की तरफ झुकते हुए, और जो उसने पहन रखे थे कोट और जो पट्टा जो उसके गले में था, तो हार्नेस होता है ऑर्नामेंटल कवरिंग, साज सज्जा के जो वस्त्र होते हैं, तो ये सब पहने हुए वो नीचे झुकते हुए जो है बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंफ्री, और मैंने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं है कि तब मिसिस पंफ्री का जो है मुझे मैसेज आएगा ट्रिकी के लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा कि मैंने सोचा था कुछ दिनों में ही कॉल, मिसिस पंफ्री की तरफ से कॉल आ गई। मिसिस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मीन्स अपसेट, मिसिस पंफ्री जो थी वो घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। अब मिसिस पंफ्री बताती है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा पी रहा है, और इसके अलावा जो उसकी फेवरेट डिशेज हैं उनको भी खाने से इनकार कर रहा है, और ही हैड बाउट्स, बाउट्स मीन्स रेपिटेशन, और बार बार वॉमिटिंग किए जा रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, और ये सारा टाइम जो है सिर्फ रग, रग मीन्स मैट, मैट पर हाफते हुए पड़ा रहता है, पैंटिंग मीन्स हाफना। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना ही तो ये सैर करने के लिए जाना चाहता है और ना ही कुछ करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब नरेटर बताते हैं कि इन्होंने तो अपना प्लान जो है वो एडवांस में ही कर रखा था, क्योंकि इनको पता था कि ट्रिकी की जो मालकिन है वो उसको ज़्यादा खिलाती पिलाती है, और ट्रिकी इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था कि वो बीमार होने वाला है, तो इसलिए वेटरनरी डॉक्टर ने पहले से ही ये
प्लान उसके लिए करके रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और उसका एक ही तरीका था ट्रिकी को ठीक करने का कि कुछ समय के लिए उसको उसके घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ 4 नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब मैंने मिसिस पम्फ्रे को सजेस्ट किया कि उसे 4 नाइट, 4 नाइट मीन्स बेटा अ पीरियड ऑफ 15 डेज, कि उसको जो है लगभग 15 दिन के लिए जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन, स्वोन मीन्स फेंटेड, तो वो बेचारी लेडी जो थी वो तो ये सुनकर बेहोश ही हो गई लगभग। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब उसको बिल्कुल यकीन था कि वो उसे मिस करेगा। ही वुड पाइन, कि ट्रिकी जो था वो मिसिस पम्फ्री को मिस करेगा, पाइन मीन्स मिस करना, एंड डाई, और वो मर जाएगा अगर वो हर रोज़ अपनी ऑनर मालकिन को नहीं देखेगा तो। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने सीधा सीधा जो है मैं बिल्कुल अपनी बात पर अड़ा रहा और मैंने सीधा कह दिया ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और केवल यही तरीका है इसको ठीक करने का। इनफैक्ट बल्कि आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बल्कि मैंने तो ये सोचा कि अच्छा ये होगा कि हम बिना देरी किए जो है इसको ले जाएं। फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रीज वेलिंग, और फिर जो है वो मिस्टर वेटरनरी ने जो है यही सजेस्ट किया कि इसको बिना देरी के जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, और ये सुनते ही मिसिस पम्फ्री जो है वेलिंग रोने लगती है। आई मार्च्ड आउट टू कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब मैं कार की तरफ जाता हूँ उस छोटे से डॉग को ब्लैंकेट में लपेटे हुए लेकर के, मतलब वो छोटे से ब्लैंकेट में उसको लपेट लेता है और उसको लेकर के गाड़ी की तरफ जाता है। The entire staff was roused, and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब पूरा स्टाफ जो था वो सरप्राइज हो गया, एकदम से चौंक गया जैसे ही जो है इसको ले जाने लगते हैं, वेटरनरी डॉक्टर जो इसको ले जाने लगते हैं तो उस पूरे स्टाफ चौंक जाता है, और मेड जो थी वो भागा दौड़ी करने लगती है, मतलब अंदर से जो है उसका सामान लाने लगती है। कहीं उसका डे बेड, दिन का बिस्तर ला रही हैं, कहीं रात का बिस्तर, कहीं उसके फेवरेट कुशंस, कहीं टॉयज़, कहीं रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट की बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी अंदर से बाहर लाती हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, अब नरेटर कहते हैं कि ये रियलाइज़ करते हुए कि इतना सारा सामान मेरी गाड़ी में तो फिट नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं मुड़ा, मिसिज पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग मीन्स फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तो अब मिसिज पम्फ्री जो थी वो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होकर एकदम से निराशा भरी चीख के साथ थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, वो एक ढेर छोटे उस डॉग के कोट्स का ढेर जो है वो विंडो में से गाड़ी के अंदर डाल देती है। आई लुकड इन मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। अब कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा कि हर कोई रो रहा था। तो जब नरेटर इसको ट्रिकी को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल सर्जरी, तो यहाँ पर सभी जो है उसके लिए रोते हैं। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Glanced down means gave a rapid look. तो अब नरेटर बताते हैं कि जब ये रोड पर आ गए तो इन्होंने जो है उस पैथेटिक मीन्स फुल ऑफ पिटी, उस बेचारे छोटे से जानवर की तरफ देखा जो कि गैस्पिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, पेंटिंग, गैस्पिंग मीन्स पेंटिंग। ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरी साइड वाली सीट पर जो बैठा हुआ हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, पैटेड मीन्स थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, वेग मतलब शेक, और ट्रिकी जो है बड़ी ब्रेवली कोशिश करता है अपने टेल को मूव करने के लिए, अपनी पूंछ को हिलाने की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, बेचारा बच्चा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा इलाज मेरे पास ही है। At the surgery, the household dog surged round me. अब सर्जरी a place where the animals are kept to give them treatment. तो हॉस्पिटल इट मीन्स। तो सर्जरी में पहुंचने के बाद हाउस होल्ड उस हॉस्पिटल के सारे डॉग्स जो हैं, सर्ज मतलब क्राउड, इस मेरे चारों तरफ आ जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं।
किसके चारों तरफ? नरेटर के चारों तरफ। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, पैक मतलब अ ग्रुप ऑफ डॉग्स विद डल आइज। अब ट्रिकी जो है उस शोर करने वाले ग्रुप की तरफ डल आइज से देखता है। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब मैंने ट्रिकी को नीचे लिटाया तो वो मोशन बिना हिले डुले कारपेट पर पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग मीन्स स्मेल करना, सूंघना, स्मेल और मेकिंग साउंड विद नोज। तो अब जो दूसरे डॉग्स थे वो उसको स्मेल करते हैं, उसको सूंघते हैं, उसके चारों तरफ कुछ सेकंड के लिए घूमते हैं और फिर देखते हैं, ये डिसाइड करते हैं दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और फिर वो ये देख करके ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, जब ट्रिकी उनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो जो है उसको छोड़ करके चले जाते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। अब जहाँ बाकी दूसरे डॉग्स जो हैं वो सोते थे वहीं पर मैंने उनके पास ही एक खुले से बॉक्स में गर्म बिस्तर उसके लिए लगा दिया, ट्रिकी के लिए। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर निगरानी रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको कोई खाना नहीं दिया मैंने खाने के लिए, सिर्फ पीने के लिए पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings। अब दूसरे दिन के अंत में यानी कि शाम के समय उसने अपने चारों तरफ सराउंडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर मीन्स होता है धीरे 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 आवाज़ निकालना। अब जब उसने थर्ड दिन जो है थर्ड डे उसने धीरे धीरे आवाज़ निकालनी शुरू की, जब उसने दूसरे डॉग्स को आंगन में आवाज़ करते हुए सुना या भौंकते हुए सुना। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली अनगल्फ्ड बाय जो। अब नेटर बताते हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला कि ट्रिकी ट्रोटेड, ट्रोटेड मीन्स मूव्ड टेकिंग शॉर्ट स्टेप, धीरे धीरे चलना। तो नरेटर कहते हैं कि ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे चल के बाहर आता है। एंड वॉज इमीडिएटली अनगल्फ्ड बाय जो, अनगल्फ्ड मीन्स अनसर्कल्ड, घेरना। तो तभी जो है द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड ब्रीड का एक डॉग था जिसका नाम था जो, और उसके बाकी दोस्त यानी कि दूसरे डॉग्स, तो जो और उसके बाकी सभी दोस्त जो है वो ट्रिकी को घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, अब उसको इधर उधर लुढ़काने के बाद और अच्छी तरह से जांच करने के बाद, रोलिंग स्लाइटली विद इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब उसको इधर उधर लुढ़काने के बाद और उसको अच्छे से जांच करने के बाद वो डॉग, सारे डॉग्स जो थे वो गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे लुढ़कता हुआ, विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा था तो धीरे धीरे जो है वो जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब उस दिन बाद में खाने के समय मैं वहीं पर प्रेजेंट था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, स्लोप्ड मीन्स स्पिल्ड, छलकाना, मतलब जब डॉग खाते हैं तो साइड कंटेनर में से जो खाना गिर जाता है उसको बोलते हैं स्लोप्ड, स्पिल्ड इट मीन्स। आई वॉज द वाइल्ड ट्रिस्टन, अब मैंने ट्रिस्टन को देखा जब वो खाना खा रहा था तो उसने जो है कुछ खाना गिरा दिया। देयर वॉज द यूजल हेडलॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, अब जैसा कि हमेशा होता था पूरे वो सभी डॉग्स जो है पूरा ग्रुप एकदम से आ जाता है और जल्दी जल्दी खाने की, जल्दी जल्दी जब वो खाते हैं तो उनकी आवाज़ आने लगती है। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि अब हर डॉग को ये पता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वो खाने में दूसरे डॉग से पीछे रह गया, ही वॉज लायबल, लायबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, तो वो खुद जिम्मेदार होगा, टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि अपने मील के आखिरी हिस्से के लिए जो है उसको कंपटीशन लड़ना होगा, क्योंकि जब बाकी डॉग्स अपना ख़त्म कर लेंगे और जो धीरे खा रहा होगा तो बाकी डॉग्स जो है आकर के उसका भी खाना खाएंगे तो उसको शेयर करना पड़ेगा दूसरों के साथ। तो इसीलिए तो सारे डॉग्स जो है बड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं और उनके जल्दी स्पीडली खाने की जो है आवाज़ आती है। When they had finished, अब जब सभी डॉग्स ने अपना खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी took a walk round and shining bowls licking casually inside one or two of them। अब जब सभी अपना खाना खत्म कर चुके थे तो ट्रिकी जो है वो घूमता हुआ आता है और जो शाइनिंग बाउल्स रखी थी, जो चमकती हुई खाली बाउल जो थी, उनमें से एक दो बाउल को वो लिक करता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अब अगले दिन जो है एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया ताकि ट्रिकी भी खा सके। अब मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि जॉस्टलिंग, जॉस्टलिंग मीन्स पुशिंग रफली, कि ट्रिकी जो था वो भी खाना खाने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज
प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब तब से लेकर उसकी प्रोग्रेस जो है रैपिड, रैपिड मीन्स फास्ट, उसकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होने लगी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेज। अब उसे कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था किसी भी तरह का, सारा दिन वो डॉग्स के साथ भागता फिरता था और उनकी फ्रेंडली स्क्रीमेज, स्क्रीमेज मीन्स फाइट्स, और जो फ्रेंडली फाइट्स होती थी उसके अंदर वो हिस्सा लेता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. अब जो है वो इंजॉय करता था। ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, जब उसको जो है पलट दिया जाता था। ट्रैम्प्ड मीन्स क्रस्ड, क्रस्ड ट्रैम्प्ड मीन्स कुचल देना। ऑन एंड स्क्वेज्ड, स्क्वेज्ड मीन्स डिफीटेड, हरा देना। तो जब उसको वो पलट देते, उसको वो कुचलते, रोनते और उसको कभी वो हरा देते, तो इन सब मोमेंट को जो है वो इंजॉय करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब जो है वो डॉग्स का जो गैंग था उसका वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, मतलब वो सभी का दोस्त बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, क्रू मीन्स अ ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो अब ये सिल्की फर वाला छोटा सा ऑब्जेक्ट, सिल्की फर वाला ट्रिकी जो था, और सभी लोग जो दूसरे शैगी, शैगी मीन्स रफ, तो जो बाकी डॉग्स थे उनके फर तो बहुत रफ थे। अब इसके सिल्की फर क्यों थे? क्योंकि इसकी मालकिन तो इसका बहुत ध्यान रखती थी, बड़े लाड प्यार से इसको रखती थी। तो ये सिल्की फर वाला जो ट्रिकी था बाकी रफ फर वाले डॉग्स के बीच में फाइटिंग लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह फाइट करता था। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, खाने के समय पर अपने शेयर के लिए, अपने खाने के लिए टाइगर की तरह लड़ाई करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को मुर्गी खाने में, पुराना जो मुर्गी खाना था वहाँ पर ये चूहों का शिकार भी करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में ऐसा टाइम कभी पहले कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल, इन सब के दौरान, मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड, हॉवर्ड मीन्स हंग ओवर, मंडराना। तो इन सब के दौरान मिसिस पम्फ्री जो है वो मंडराती रहती है अनेक्सियसली, बड़ी एक्साइटेड होकर। इन द बैकग्राउंड, मतलब इस सारे टाइम के दौरान जो है वो इन सभी चीज़ों पर, मतलब सभी मोमेंट में या सभी जो है सिचुएशंस में वो खैर खबर लेती रहती है। रिंगिंग अ डजन्स टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और वो दिन में लगभग 12 बार, दर्जनों बार जो है वो फ़ोन करती थी ट्रिकी की लेटेस्ट न्यूज़ लेने के लिए। बुलेटिन मीन्स न्यूज़। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन्ट अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। डोज, डोज मीन्स इग्नोर करना। अब नरेटर बताते हैं कि मैं उनके क्वेश्चंस को जो है इग्नोर करता था। क्वेश्चन किस तरह के होते थे कि क्या उसके क्वेश्चंस बदल दिए गए, क्या उनको रेगुलरली बदला जा रहा है, और क्या उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहन रहा है वो, या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछती थी। और नरेटर कहता है मैं इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड करता था, लेकिन हाँ मैं इतना कह पाने के योग्य था कि अब जो लिटिल फेलो है, जो छोटा जो जानवर है, वो जो छोटा जीव है वो अब खतरे से बाहर है, और कन्वेल्सिंग, कन्वेल्सिंग मीन्स रिकवर, और वो बहुत फास्टली रिकवर कर रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्री। अब जैसे ही उसने वर्ड कन्वेल्सिंग सुना तो जैसे कि मिसिस पम्फ्री को कुछ हो गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। अब वो जो है उसने फ्रेश एग जो है लाने शुरू कर दिए। 2 डजन्स एट अ टाइम, एक समय में 2 दर्जन जो है फ्रेश एग वो लाने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि जो है ट्रिकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब नरेटर बताते हैं कि ये तो मेरे और मेरे पार्टनर के लिए, मतलब जो हॉस्पिटल में दूसरे जो लोग थे उनके लिए और नरेटर के लिए एक अच्छा टाइम था। एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में हर रोज़ 2-2 एग लिया करते थे, सारे एग तो थोड़ी ट्रिकी को खिलाते थे। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज of the situation began to dawn on the household. Dawn on means to appear. तो जब वाइन की बोतल आने लगी तो उस सिचुएशन, ट्रिकी की सिचुएशन की जो वास्तविक पॉसिबिलिटीज थी, संभावना थी, वो वहाँ पर सभी, मतलब कि हॉस्पिटल में रहने वाले सभी लोगों को समझ आने लगी थी। सभी लोग अब समझ गए थे कि ट्रिकी बीमार क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी जो ऑनर थी वो अभी इतना सामान भेज रही थी। जैसे उसको पता चला कि वो ठीक हो रहा है, तो ये बात जो है अब सभी को समझ आ गई थी कि इसकी बीमारी का क्या कारण रहा होगा। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड
एनरिच मीन्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी। अब ये सब ट्रिकी के ब्लड को अच्छा करने के लिए चीज़ें आती थी। लंच बिकेम अ सर्मोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब लंच जो था वो नरेटर और उसके फ्रेंड्स के लिए एक दावत की तरह था, जिसमें 2 ग्लास वाइन तो वो पहले पीते थे और कई ग्लास वाइन जो है वो खाने के टाइम पर लेते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन। अब हम मुश्किल से ही विश्वास कर पाते थे जब ट्रिक्की के लिए जो है ब्रांडी आने लगी। ट्रिक्की के फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए, मतलब उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए उसके लिए ब्रांडी भी भेजने लगी उसकी ऑनर। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब कुछ रात तो हम जो उस फाइन स्प्रिट को, मतलब उस शराब को, उस ब्रांडी को जो है रोल्ड अराउंड, चारों तरफ घुमाते, यानी कि सबके पास घुमाते, इनहेल्ड उसको स्मेल करते, सूंघते, एंड रेवरेंटली ड्रंक और फिर रिस्पेक्टेडली जो है उसको बड़े सम्मान के साथ उसको पीते। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वो दिन भी बड़े संतोषजनक दिन थे, मतलब बड़े कंटेंटेड डेज थे। स्टार्टिंग वेल विद एन एक्स्ट्रा एग इन मॉर्निंग, जो कि सुबह की शुरुआत एक्स्ट्रा एग से होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर का लंच जो है वो वाइन के साथ होता था। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और जो दिन के जो समाप्ति जो थी और जो दिन जो ख़त्म होता था वो लग्जूरियस ब्रांडी के साथ आग के सामने, आग के चारों तरफ बैठकर ब्रांडी पी करके दिन की समाप्ति हुआ करती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिक्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसिज पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that little dog had recovered and was awaiting collection. अब जो है ट्रिक्की को रखने का टेम्पटेशन, लालच सा मन में आने लगा कि क्यों ना ट्रिक्की को परमानेंट गेस्ट की तरह रख लिया जाए ताकि उसका और उसके पार्टनर का अच्छे से काम चलता रहे। बट लेकिन मुझे पता था मिसिज पम्फ्री जो है वो उसके बिना, ट्रिक्की के बिना बहुत दुखी थी, और 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, और मैं उनको फ़ोन करने के लिए मजबूर हो गया और उनको बताया कि जो लिटिल डॉग है वो अब रिकवर कर रहा है, अब वो ठीक हो गया है और वापस जाने का इंतज़ार कर रहा है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming, gleaming means shining, ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब कुछ ही मिनटों में 30 फुट की लंबी चमकती हुई काली गाड़ी जो है सर्जरी के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। द शोफर ओपन, शोफर मीन्स ड्राइवर, शोफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब ड्राइवर जो है दरवाज़ा खोलता है और मिसिज पम्फ्री की मुझे हल्की सी झलक पड़ती है जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, क्लैस्प्ड। अब क्लैस्प्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? सीज्ड फायरमली, कस कर पकड़ना। अब मैंने देखा, जो हल्की सी झलक पड़ी तो मिसिज पम्फ्री जो थी वो गाड़ी में अपने हाथों को कस के पकड़कर बैठी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? मुझे सच सच बताओ, क्या वह सचमुच ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको ले आता हूँ। फैच हिम मीन्स ब्रिंग हिम, कि मैं जाता हूँ और उसको ले आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। अब मैं हॉस्पिटल में से जो है अंदर से गुजरता हुआ गार्डन में चला गया। अ मास ऑफ डॉग मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स, वॉज हर्टलिंग, हर्टलिंग मीन्स रनिंग स्पीडली, hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो जब मैं वहाँ गार्डन में गया तो जो डॉग्स का ग्रुप जो था, जो ग्रुप था वो स्पीडली जो है इधर उधर भाग रहे थे लॉन में, और उनके बीच में जो है ईयर्स फ्लैपिंग, ट्रेल वेविंग, कानों को फड़फड़ाते हुए और अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वो इज़ द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उनके बीच में गोल्डन फिगर वाला ट्रिकी था सभी डॉग्स के बीच में। इन द 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। इन 2 हफ्तों के दौरान वो फ्लेक्सिबल और मजबूत मसल वाला जानवर बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, पैक मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो अब वो जो है उनके साथ बहुत अच्छे से रहता था बाकी डॉग्स के साथ। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बाउंड्स मीन्स जंप्स, और वो अपने आप को, अपनी बॉडी को फैलाते हुए बहुत ऊंची छलांग लगाता। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग ग्राउंड को छूती।
थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब मैं उसको बरामदे में से हॉस्पिटल के बाहर ले आया। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार। जो ड्राइवर जो था उसने अभी भी कार का दरवाजा जो है वो खोल कर पकड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into मिसिस पम्फ्रीज लैप। अब जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा वो मेरी बाजुओं में से एकदम से छलांग लगाकर अपनी मिसिस पम्फ्री की गोद में जा बैठा। ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस मीन्स छलांग लगाना, जंप, ह्यूज जंप। एंड शी गेव अ स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड, और वो सरप्राइज होकर उफ इस तरह से बोलती है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, डिफेंड मीन्स टू प्रोटेक्ट। एज ही स्वाम्ड, स्वाम्ड मीन्स क्लाइंब्ड, तो जैसे ही वो उसके ऊपर जो है उसकी गोद में बैठता है तो वो अपने आप को बचाते हुए जो है बोलते सरप्राइज होकर के उफ बोलती है। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और जो ट्रिकी था वो उसके फेस को लिक करता है और भौंकता है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, cots and bowls, none of which had been used. अब इस एक्साइटमेंट के दौरान कि जब ट्रिकी अपनी मालकिन से मिल रहा था, बहुत एक्साइटेड था, तो मैंने जो है ड्राइवर की हेल्प की ताकि वो सारे सामान जो बेड्स, टॉयज, कुशंस, कॉट एंड बाउल्स, जो इतना सामान था वो सब जो है बाहर लाने में मदद की, जिसमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की गई थी। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Lean means झुकना। तो जैसे ही कार जो है वहाँ से मुड़ती है, चलती है, तो मिसिस पम्फ्री जो है खिड़की से बाहर झुकती है। टीयर्स शॉन इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई हैव अ थैंक यू, और वो रो करके बोलती कि ओह मिस्टर हैरियट, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा कर पाऊंगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो हॉस्पिटल की जीत है। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, ये तो सर्जरी की जीत है, हॉस्पिटल की जीत है। बच्चों ये आपका चैप्टर था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।